श्रवण कुमार अग्रवाल जी का परिवार, उनके जो पितरजन होंगे वो जहाँ भी होंगे वो आज वहीं से देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज मेरे वंश में स्वयं भगवान पधारे ही कथा के रूप में, और मेरे पुत्र पुत्रियाँ, मेरी पुत्र वधू, मेरे प्रपुत्र आज हमारे कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं। तो वो इंद्र को पकड़ कर कह रहे होंगे, देखो इंद्र देवता क्या चल रहा है जामताड़ा के में देखने। अरे देखो कुबेर देवता, हे धर्मराज, हे यमदूतो यमराज, देखो मेरी औलाद क्या कर रही है। अब उनको जब वो ये देखते हैं कि हमारे लिए यज्ञ किया जा रहा है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और जब देव प्रसन्न होते हैं तो वहाँ से अमृत वर्षा करते हैं। जो अमृत वर्षा है, न मृतम मृत्यो न सुखम भूयः, ऐसी अमृत वर्षा होती है कि उसे पान करके, उसका स्नान करके घर के सभी जन अमृत हो जाते हैं। फिर उनके जीवन में मरण का टाइम नहीं आता, उनके जीवन में वंश डूबने का टाइम नहीं आता, उनके जीवन में प्रेम अनुभूत होता है, उनके जीवन में भक्ति अनुभूत होती है। और जिस घर में जो सब सदस्य पूजा पाठ धर्म पूजा दान करते हैं उस घर में कभी सर्वनाश नहीं होता है। उस घर में हाथ से आएंगे, चोट लगेंगी, परेशानियां होंगी, पर सब ठीक हो जाएगा। क्यों? जिस शरीर में इम्यूनिटी होती है उस शरीर में जल्दी हड्डी ठीक, टूटी हुई हड्डी ठीक होती है। जिस शरीर में इम्यूनिटी अच्छी है उसमें हर दवा जल्दी काम करती है। जिस शरीर में अच्छी पावर होती है उसका छिला कटा टूटा जल्दी ठीक होता है। जिस शरीर में इम्यूनिटी पावर अच्छी है, बूस्टर अच्छा है, उस शरीर में कोरोना आता है चला जाता है, पता नहीं चलता है। ऐसे ही जिनके पास में पुण्य अच्छे, जिनकी आत्मा में भजन है, उनके जीवन में कष्ट आते हैं, अपराध आते हैं, छल आता है, कपट आता है, पाप का फल आता है, पर आकर के चला जाता है। समझ में भी नहीं आया कब आया और कब गया। इसीलिए पुण्य बढ़ाओ, सत्कर्म बढ़ाओ, बूस्टर बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। दुख आए, पाप आए, पाप का परिणाम आए, डूब रहा हो संसार, वो बच जाए, उसके लिए अंदर की शक्ति चाहिए। आप लोग विज्ञान समझ में आया आपको? विज्ञान मेरा प्रवचन का मैं ये कह रहा हूं, जिस शरीर में इम्यूनिटी होती है उसमें दवा अधिक काम करती है। जिस शरीर में इम्यूनिटी वीक हो जाती है उसमें दवा नहीं काम करती है, उसमें दवा फेल हो जाती है। जिनको इम्यूनिटी नहीं थी उनको कोरोना का इंजेक्शन काम नहीं किया, लोग मर गए। आज भी कई लोग टूटे पड़े हैं, नहीं ठीक हुआ हड्डी, और कई लोग ठीक हो गए। 4-5 जगह से टूट गया था एक्सीडेंट में। तो कारण वही है, बॉडी इम्यूनिटी। बॉडी का मतलब आत्मा भी बॉडी है, सूक्ष्म स्थूल कारणम भावांतम। स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर जो है वो आहार से चलता है, सूक्ष्म शरीर भजन से चलता है, और कारण शरीर आचरण से चलता है। आचरणम कृतम ध्यानश्च युक्ताम ये गेर युक्तम न परिभूत ब्रूयाम। परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को जो पालता है उसका कारण शरीर स्वस्थ रहता है। कारण शरीर का मतलब होता है प्राण देने वाला परमात्मा ही, जो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी हम इधर उधर वहाँ 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 खोज रहे हैं उसे, और है अंदर। आत्मरूप शरीर माने सूक्ष्म शरीर जो भजन से चलता है, उसका भोजन ही भजन है। बोलिए, बादाम खा करके आत्मा पुष्ट नहीं होती, दूध पीकर आत्मा पुष्ट नहीं होती, दंड बैठक लगाकर आत्मा पुष्ट नहीं होती। कौन पुष्ट होता है? छिप जल पावक गगन समीरा। अग्नि जलवायु पृथ्वी से जो शरीर बना है वो व्यायाम से पुष्ट रहता है, आहार से पुष्ट रहता है। आहार से बीमार पड़ता है, आहार से ही स्वस्थ होता है। आहार बिगड़ जाएगा बीमार हो जाएगा, आहार सही हो गया सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आहार का ही, व्यवहार का ही शरीर है। मांस हज्जी, मांस मज्जा हड्डी रक्त वाला जो शरीर है वो वही है। तो इसका ध्यान रखो, आहार पर निर्भर रहकर अनुकूल भोजन करो।
पेट भर कर भोजन मत करो कभी जिंदगी में। ये सौगंध खा लो आज पंडाल में टीवी पर बैठकर कि पेट भर के भोजन नहीं करना। जो पेट भर के भोजन करते हैं उनका शरीर शीघ्र बीमार पड़ता है। क्षिप जल पावक गगन शमीरा। क्यों? भोजन का मतलब एक है मिट्टी तत्व। अगर मिट्टी तत्व आपने ज़्यादा भर लिया पिंड में तो फिर अग्नि तत्व शांत हो जाएगा, और अग्नि तत्व शांत होने पर भोजन पाचन रुक जाएगा, और पाचन रुका तो अंदर से अपान वायु पैदा होगी, तूफान सा पैदा होगा जो पेट फुला देगा, एसिडिटी बना देगा, माथे में दर्द पैदा कर देगा। क्यों? याभ्यांतम त्वया दर्शिताम। अच्छी पढ़ाई का यही तो फायदा है कथा में। केवल कथा से पुण्य कमाने के लिए आए पांडाल में और पुण्य कमा के चले जाएं, और अस्थमा की वजह से धाई धाई करते रहें, क्या फायदा है कथा सुनने का? पुण्य कमाने से अस्थमा ठीक नहीं हो जाएगा। उसके लिए शरीर को ठीक करना, स्थूल को। महर्षि पतंजलि कहते हैं भजन करना है, मुक्ति करनी है, कोई उन्नति करनी है, किसी भी प्रकार का विकास करना है, दुनिया में यश कमाना है, दुनिया में जय जयकार करवानी है, तो तुम्हारा शरीर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा स्थूल काया अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी काया डामाडोल हो रही है तो उसमें रहने वाली आत्मा कभी स्वस्थ नहीं रह सकती, उसमें रहने वाला परमात्मा मस्त नहीं रह सकता। रात्रि सोते समय बारिश में घर चुचा रहा हो, बिस्तर के ऊपर टपका पड़ रहा हो, तो बिस्तर में सोने वाला कैसा महसूस करेगा? अंदर ही अंदर बता दो, हम समझ जाते हैं। सोने वाले आदमी के ऊपर छत में से पानी टपक रहा हो और बिस्तर पर गिर रहा हो तो आदमी क्या करेगा, कैसा सोच रहा होगा? सीधा है। सारे लोग मिलकर बोले, मैंने शास्त्री जी का नाम लिया, ठीक है, आप लोग भी बोल सकते हैं। एक स्वर में कह दो कि वो बहुत परेशानी महसूस करेगा, उसको बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्थूल जो चीज़ है वो खराब हो गई है, प्रकृति खराब कर रही है। बारिश आई, पानी टपकने लगा और उसका शरीर बेचैन हो गया, और शरीर बेचैन हुआ तो किसको राम नाम याद आता है? फिर किसी को नहीं। इसीलिए महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं कि आहार शुद्धो शुद्ध शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुव स्मृति। अगर स्मृति ध्रुव है, पवित्र है, तो वो तभी है तब आहार अच्छा हो। मछली खा रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, अंडा खा रहे हो, गुटखा चबा रहे हो, दारू पी रहे हो, है दही खा रहे हो, दही भल्ला खा रहे हो, ऊपर से आइसक्रीम खा रहे हो, रबड़ी खा जा रहे हो, खीर पी जा रहे हो, कोई अनुकूलता नहीं है भोजन में, केवल मिल जाए बस टेबल पे रखा हुआ, रौंद डालते हैं चाहे कुछ भी हो जाए पेट में। है ये पैसे वाले ज़्यादा बीमार क्यों हैं? बस यही बीमारी खाई जा रही है। बूंदी को रायतो, बथुआ को रायतो, पालक को रायतो, इधर में धरो खाए तो, इधर में धरो मरो तो। है क्या क्या रखा है महाराज? एक भगोनी में रखा रायता, दूसरे में खीर, तीसरे में कचौड़ी, पचौड़ी, पूड़ी, ये सब ठीक है। आज ये संकल्प लो कि आज हमें खीर पूड़ी खानी है, रायता नहीं खाना। दूसरे दिन संकल्प लो कि आज रायते से पूड़ी खानी है, खीर नहीं खानी। हाँ, संकोच मत करो, बदलाव लाओ जिंदगी के भोजन भजन में।